कभी ऐसा लगता है कि दिमाग में विचारों का एक ट्रैफिक जाम सा लगा हुआ है? तो आज हम शौर्य कपूर की किताब द आर्ट ऑफ नॉट ओवरथिंकिंग से यही समझेंगे कि इस ट्रैफिक को क्लियर कैसे किया जाए। ये एक ऐसी आदत है जो हम में से बहुत से लोगों को परेशान करती है। तो चलिए मिलकर इससे बाहर निकलने का रास्ता ढूंढते हैं। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि कोई छोटी सी बिल्कुल मामूली सी बात घंटों तक दिमाग में घूमती रहती है? या फिर कोई बीता हुआ पल है जो मन में बार बार रिप्ले हो रहा है? या फिर आने वाले कल की चिंता इतनी ज्यादा कि आज का सुकून भी कहीं खोसा गया है? अगर इन सवालों का जवाब हाँ में है तो यकीन मानिए ऐसा महसूस करने वाले आप अकेले नहीं हैं। इसी मानसिक स्थिति को कहते हैं ओवरथिंकिंग। ये एक ऐसा दिमागी जाल है जिसमें कोई भी फंस सकता है, और एक बार फंसने पर ऐसा लगता है कि भाई आगे बढ़ना तो जैसे नामुमकिन सा हो गया है। तो सवाल ये है कि ये सोच का जाल आखिर बनता कैसे है, ये हमारे मन की शांति को कैसे छीन लेता है। चलिए इसे थोड़ा गहराई से समझते हैं। देखिए, ओवरथिंकिंग करती क्या है? ये छोटी छोटी राई जैसी चिंताओं को पहाड़ जैसी बड़ी समस्याओं में बदल देती है, और जो आसान से फैसले होते हैं ना, उनको इतना कॉम्प्लेक्स, इतना मुश्किल बना देती है कि हम एक तरह के एनालिसिस पैरालिसिस में चले जाते हैं। मतलब कुछ कर ही नहीं पाते, बस एक ही जगह पर अटक कर रह जाते हैं। ठीक है, ये तो समझ आ गया कि होता क्या है, पर अब असली सवाल कि हमारा मन आखिर इस जाल में उलझता ही क्यों है। चलिए इस मानसिक उलझन की एकदम जड़ तक पहुंचते हैं। तो देखें, सबसे जरूरी बात जो समझने वाली है वो ये है कि ओवरथिंकिंग असल में सोचने की प्रॉब्लम है ही नहीं, ये एक इमोशनल प्रॉब्लम है, और वो इमोशन है डर। जी हाँ, इसका असली कारण कोई जानकारी की कमी नहीं है, बल्कि एक गहरा बैठा हुआ डर है। सिर्फ एक शब्द, डर। और ये डर कई अलग अलग शक्लों में हमारे सामने आता है, जैसे फेल होने का डर, कहीं मैं गलत फैसला ना ले लूं इसका डर, या वो सबसे बड़ा डर, लोग क्या कहेंगे वाला डर। और कई बार तो ये डर हमारे किसी पुराने बुरे अनुभव से, किसी ट्रॉमा से भी जुड़ा होता है, जो बार बार हमारे दिमाग में आकर हमें परेशान करता है। अक्सर हमें एक बहुत बड़ी गलतफहमी होती है। हमें लगता है कि जितना ज्यादा सोचेंगे उतना ही अच्छा सॉल्यूशन मिलेगा, है ना? पर सच तो इसके बिल्कुल उल्टा है। ज्यादा सोचने से सॉल्यूशन नहीं मिलता, बल्कि ज्यादा कंफ्यूजन पैदा होती है। हमारा दिमाग ना क्या होगा अगर वाली काल्पनिक सिचुएशंस में ही फंस कर रह जाता है, और जो असली काम है एक्शन लेना, वो तो हम भूल ही जाते हैं। ठीक है, तो प्रॉब्लम तो समझ आ गई। अब बात करते हैं सॉल्यूशन की। चलिए अब देखते हैं कि इस ओवरथिंकिंग की आदत से बाहर निकलने के लिए हमारे पास क्या क्या रास्ते हैं। इससे बाहर निकलने के लिए किताब हमें 3 मेन पिलर्स बताती हैं। पहला है सेल्फ अवेयरनेस, मतलब पहले तो ये पहचानना कि हम इस लूप में फंसे हुए हैं। दूसरा है माइंडफुलनेस, यानी अपने आप को पास्ट या फ्यूचर से खींचकर प्रेजेंट में लाना। और तीसरा, और ये सबसे ज्यादा जरूरी है, वो है एक्शन। तो सेल्फ अवेयरनेस के लिए जर्नलिंग एक कमाल का टूल है। जब भी लगे ना कि दिमाग बेवजह दौड़ रहा है, बस अपने सारे विचारों को एक कागज पर लिख डालिए। जैसा कि शौर्य कपूर कहते हैं, जब हम अपने विचारों को लिखते हैं तो वो उतने बड़े नहीं लगते जितने हमारे दिमाग में थे। लिखते ही उनका वजन जैसे कम हो जाता है। अब आते हैं माइंडफुलनेस पर। देखिए, माइंडफुलनेस का मतलब घंटों बैठकर मेडिटेशन करना नहीं है। ये बस इस पल में, प्रेजेंट मोमेंट में जीने की एक कला है, और इसे अपनी रोज की आदतों में शामिल किया जा सकता है। जैसे बस अपनी सांसों पर ध्यान देना, चलते वक्त अपने कदमों को महसूस करना, या खाते वक्त खाने के हर निवाले का स्वाद लेना। मतलब एक वक्त पर सिर्फ एक ही काम पर फोकस करना। और इसी फोकस के साथ एक और बहुत जरूरी चीज जुड़ी है, और वो है बाउंड्रीज बनाना। सीधी भाषा में कहूं तो ना कहना सीखना। होता क्या है कि हर किसी को खुश करने की कोशिश में हम अक्सर खुद को स्ट्रेस और बर्नआउट की तरफ धकेल देते हैं। याद रखिए, ना कहना सेल्फिश होना नहीं है, ये तो मेंटल पीस और सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए बेहद जरूरी है। अब बात करते हैं एक ऐसे माइंडसेट की जो शायद सबसे ज्यादा पावरफुल है। ये समझना कि कौन सी चीजें हमारे कंट्रोल में हैं और एक्शन लेने की असली ताकत क्या होती है। इस आइडिया को सर्कल ऑफ कंट्रोल भी कहते हैं। सोचिए, हमारी एनर्जी एक लिमिटेड रिसोर्स है, तो हमें उसे सिर्फ उन्हीं चीजों पर लगाना चाहिए जो हमारे कंट्रोल में हैं, जैसे हमारे एक्शन, हमारे फैसले, हमारा नजरिया। अब दूसरों की राय क्या है या फ्यूचर में क्या होगा, ये सब हमारे कंट्रोल से बाहर है, तो इन पर सोच सोचकर अपनी एनर्जी वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है, राइट? इसे एक बहुत ही सिंपल उदाहरण से समझते हैं। स्विमिंग सीखना। क्या कोई सिर्फ स्विमिंग पर किताबें पढ़कर तैरना सीख सकता है? नहीं ना, उसके लिए तो पानी में उतरना ही पड़ेगा। बिल्कुल इसी तरह जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए सिर्फ सोचते रहना, सिर्फ एनालिसिस करते रहना काफ़ी नहीं है।
एक्शन लेना ही पड़ता है। और यही इस पूरी बातचीत का सबसे बड़ा, सबसे ज़रूरी मैसेज है। ओवरथिंकिंग का सबसे बड़ा इलाज एक्शन है। जैसे ही हम कोई छोटा सा भी कदम उठाते हैं ना, वो जो सोचने का अंतहीन लूप होता है वो अपने आप टूट जाता है और हमें आगे बढ़ने का एक रास्ता दिखने लगता है। तो चलिए अब हम अपने आखिरी हिस्से पर पहुंचते हैं। यहां हम ये जानेंगे कि कैसे अपनी प्रॉब्लम पर फोकस करने वाली सोच को बदलकर सॉल्यूशन पर फोकस करने वाला माइंडसेट बनाया जाए। तो जब भी आप फंसा हुआ महसूस करें, जब भी लग रहा हो कि दिमाग बस घूम रहा है, तो खुद से बस एक सवाल पूछिए, इस वक्त अभी के अभी मैं अगला सबसे अच्छा छोटा सा कदम क्या उठा सकता हूं? ये एक सवाल आपका पूरा फोकस प्रॉब्लम से हटाकर सॉल्यूशन की तरफ ले आता है। एक और बढ़िया उदाहरण है आर्टिस्ट का। सोचिए, क्या कोई आर्टिस्ट हर ब्रश स्ट्रोक लगाने से पहले घंटों सोचता है? नहीं, वो तो बस एक के बाद एक स्ट्रोक लगाता जाता है और पेंटिंग पूरी हो जाती है। जिंदगी भी कुछ ऐसी ही है। परफेक्शन की तलाश में बैठे रहना एक भ्रम है जो हमें एक्शन लेने से ही रोक देता है। असली तरक्की तो छोटे छोटे लगातार उठाए गए कदमों से ही होती है। और हाँ, एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, कोई भी फैसला पत्थर की लकीर नहीं होता। गलतियां फेलियर नहीं है, वो तो बस सीखने के मौके हैं, लेसन है। सच तो ये है कि गलत फैसला लेने के डर से कोई भी फैसला ना लेना, यही सबसे बड़ी गलती है। तो अंत में ये एक सवाल है जो हम सबको अपने आप से पूछना चाहिए कि हमारी सोच, क्या वो हमें उलझा